वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसमें एक एक स्टेप पर अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज एक भी स्टेप स्किप हो गया तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। एलएचएस आपके सामने है और आपको हिंट क्या दिया हुआ है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम यदि एलएचएस और आरएचएस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मुझे एलएचएस को आरएचएस की इक्वल प्रूव करना है तो मेरे पास में दो कंडीशंस है, कॉसेक ए और कॉट ए राइट हैंड साइड में। अब आपको इसमें इस तरह से रीअरेंज करना है कि हम अपने इस आंसर तक इजीली पहुंच जाए। अब देखिए, आप कॉस ए माइनस साइन ए, अब यदि मैं इस स्टेप को साइन ए से डिवाइड कर दूं तो आप देखिए, जैसे ही मैंने कॉस को साइन से डिवाइड किया, साइन को साइन से डिवाइड किया और 1 को साइन ए से डिवाइड किया। अभी मैंने ओनली किसको कंसिडर किया है, न्यूमरेटर को। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, न्यूमरेटर की। तो आपने देखा कि कॉस अपॉन साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉट में। साइन अपॉन साइन किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में। उससे पहले क्या है, नेगेटिव साइन है, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक ए में। अब यदि हम देखें तो कॉसेक ए एंड कॉट ए राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है और मेरे पास में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, माइनस का 1। तो इस माइनस के 1 को यदि मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा, मेरा जो एलएचएस है वो आरएचएस की इक्वल होगा। बट अभी तक ये इजीली इक्वल हो नहीं सकता। रीजन क्योंकि मेरे पास में क्या है, डेनोमिनेटर भी प्रेजेंट है और मेरे पास में एक्स्ट्रा में -1 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब यदि मैं डेनोमिनेटर को और -1 को किसी भी तरह से इक्वल करके कट कर दूं तो मैं फाइनली अपने आंसर तक रीच कर जाऊंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो 1 गिवन है उस 1 के लिए आपको इस आइडेंटिटी को कंसिडर करना होगा। ये आइडेंटिटी दे रखी है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यदि हम कॉट स्क्वायर ए को ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर यूज करूंगी और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी को कंसिडर करते हुए उससे क्या एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, इस 1 की वैल्यू को सॉल्व करने पर आपस में कट जाएगा और हम हमारे फाइनल आंसर तक इजिली रीच कर जाएंगे। तो देखिए इसमें हम कैसे रीअरेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस को कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस को कंसिडर करेंगे। एलएचएस है मेरे पास में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, डिवाइड ईच टर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन बाय साइन ए। हर एक टर्म को हमें क्या करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। तो ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब ये जो अपॉन का सिंबल है उसको मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा आपको इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। अदरवाइज क्या अपॉन के अंडर में अपॉन लिखते हैं आप लोग बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब आपने क्या किया, न्यूमरेटर के ईच स्टेप को भी साइन ए से डिवाइड कर दिया और डेनोमिनेटर के ईच स्टेप को भी आपने क्या कर दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, कॉस अपॉन साइन का कन्वर्जन होता है कॉट, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉट में। तो ये बनेगा कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए। क्या होता है, कॉसेक ए। अब ये क्या है, अपॉन का सिंबल है। कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन क्या हो गया, 1, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक ए। अब आप इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख लीजिए, अपॉन फॉर्म में। पहले हमने स्लैश लगा के लिखा है तो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। इसको इस तरह से लिखे चाहे इस तरह से लिखे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस हमने इसको रीअरेंज किया है। अब क्योंकि हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू को पुट करना है तो हमें 1 को सेपरेटली रखना होगा, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, पहले कॉट एंड कॉसेक को लिखा और लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 1। और अपॉन में क्या चीज़ है, अब हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले प्लस का 1 लिखा, देन कॉट क्या है, पॉजिटिव है, कॉट ए, और कॉसेक क्या है, नेगेटिव है। इसमें कंफ्यूज मत होना, यही चीज़ है। इसको मैंने अपॉन इस तरह से इस फॉर्म में और क्या कर दिया, रीअरेंज करके लिखा है। बट इनके साइंस पर, इनकी वैल्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो ये एज इट इज़ ही कंसिडर करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो रहेगा एज इट इज़, माइनस रहेगा आउटसाइड। आप चाहे तो इसको भी क्या कर दीजिए, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए।
और अब हम क्या कर रहे हैं, 1 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। हमारे को हिंट गिवन था cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं कॉट स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगी, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस 1 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि मुझे हिंट में गिवन था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बिग ब्रैकेट मार्क, रीजन क्योंकि मुझे भी स्मॉल ब्रैकेट की नीड रहेगी और स्मॉल के इनसाइड में कभी भी स्मॉल ब्रैकेट को पुट नहीं किया जाता। यहाँ भी मैं एक बिग ब्रैकेट्स को पुट कर देती हूँ। अब अपॉन में क्या है, अपॉन वैल्यूज हैं आपके पास में 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर कॉसेक को ए कंसिडर करूँ, कॉट को बी कंसिडर करूँ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस ए से कंफ्यूज मत होना, ये ए यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, थीटा का। थीटा पर कभी भी स्क्वायर मेंशन नहीं किया जाता, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स को हम एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो रहेगा एज इट इज। अब देखिए जो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सिर्फ एक स्टेप पर अटेंशन पे करने की नीड है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अपॉन में आपको क्या क्या गिवन है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यदि न्यूमरेटर में भी मुझे एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है तो इससे वो वैल्यू कट होने पर जो मुझे आंसर रिक्वायर्ड है वो मुझे मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक ब्रैकेट के इनसाइड में मैंने पुट कर रखा है। यदि मैंने ये जो बीच में नेगेटिव साइन पुट किया है, इससे मैं टर्म्स को सेपरेट करूँ तो ये एक फर्स्ट टर्म काउंट होगी और यहाँ पर ये एक सेकेंड टर्म काउंट होगी। तो इन दोनों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कॉट ए पॉजिटिव है, कॉट ए पॉजिटिव है, कॉसेक ए भी क्या है, पॉजिटिव है, कॉसेक ए भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आप क्या करेंगे, कॉसेक ए और कॉट ए को दोनों टर्म में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब आप लिखेंगे टेकिंग, इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। अब आप लिखेंगे टेकिंग कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज कॉमन वैल्यू इन न्यूमरेटर। टेकिंग कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज कॉमन वैल्यू इन न्यूमरेटर में आप इसको क्या कर रहे हैं, एज अ कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे ही आपने क्या किया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को क्या किया, कॉमन लिया। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन वैल्यू क्या करती है, ईच टर्म को डिवाइड करती है। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म थी और ये इसकी क्या है, सेकेंड टर्म है। इसकी फर्स्ट टर्म को जब ये डिवाइड करेगा, ये कॉमन वैल्यू है, इसकी एक बार मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ तो आपको ध्यान रहे, ये क्या है, कॉमन वैल्यू। ये क्या चीज़ है, कॉमन वैल्यू। ये कॉमन वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट को डिवाइड करेगी तो इसके इनसाइड में बचेगा 1 और फिर मैं क्या मार्क करूंगी, ब्रैकेट, सॉरी। तो इससे ये जो टर्म थी इसने इसको डिवाइड किया तो इससे तो ये क्या हो गया, कट कर 1 आ गया और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एज इट इज, दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब आप क्या करेंगे, यहां पर रहेगा, इसका डेनोमिनेटर लगाना हम भूल गए हैं तो मैं डेनोमिनेटर को यहाँ स्लैश करके लगा रही हूँ। यहाँ पर आप डेनोमिनेटर को लगा दीजिए, डेनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब आप देखिए यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो क्या है, एज अ कॉमन वैल्यू है और ब्रैकेट के साइड में ऊपर क्या है आपके पास में 1, आउटसाइड माइनस है तो ये कॉसेक ए क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और कॉट ए क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। कॉट ए क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब आप क्या करेंगे, अपॉन सिंबल लगाएंगे और जो वैल्यू मैं यहाँ लिखना भूल गई थी तो मैंने इसको स्लैश लगाकर लिख दिया था, अब इसको मैं अपॉन फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए कॉसेक क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है तो मैं इसको इसी की फॉर्म में रीअरेंज कर रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉसेक ए। कॉट ए क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का कॉट ए। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ये पार्ट है और इसका जो ये पार्ट है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इससे ये क्या हो गया, कट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में मेरे पास में ऊपर क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और आरएचएस में कितना गिवन था, आरएचएस में गिवन था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जैसे कि आप 1 + 2 को 2 + 1 लिख सकते हैं, इसी तरह से आप कॉट प्लस कॉसेक लिखें चाहे कॉसेक प्लस कॉट लिखें तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से क्या हुआ, एलएचएस जो है आरएचएस के
इक्वल हो गया, जो कि हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है बट ईजी है, बस इसके कॉन्सेप्ट्स को कैच करने की नीड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड या फिर हैंस प्रूव्ड। हैंस वेरीफाइड लिखिए चाहे हैंस प्रूव्ड लिखिए, एक ही बात है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 जिसमें से कि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी के साथ वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।